नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं और कुछ इंतहाई परेशान कुन खबरें हैं बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल गिर गई हैं। जजेस एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर जजेस हमलावर हैं कुर्सी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इमेजिन करें कि जजेस जिन्होंने मुझे और आपको इंसाफ देना था, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो 60-70 हजार केसेस पेंडिंग हैं, उस सारे मामले को, और लोअर जुडिशरी में लाखों मिलियंस में केसेस पेंडिंग हैं, उनका हाल निकालना था, वो एक दूसरे को के गिरबान फाड़ रहे हैं। वो एक दूसरे के ऊपर डंडे सोटे लेकर हमलावर हो गए हैं। सिस्टमैटिक वे में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी को कत्ल कर दिया गया है, जुडिशरी को बर्बाद करके रख दिया गया है। और नाज़रीन, जब तक ये जो कुआं है इसके अंदर 26वीं यानी तरमीम का कुत्ता पड़ा हुआ है, जब तक इस कुत्ते को नहीं निकाला जाता और इस कुत्ते के बाद मजीद जो ढोल हैं पानी के वो नहीं निकाले जाते और मजीद जो छोटे मोटे कुत्ते हैं वो नहीं निकाले जाते, ये कुआं साफ नहीं होगा और ये कुआं और ज्यादा डैमेजिंग होता जाएगा। ये आपके सामने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि दूसरी दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि जहां पर चीफ जस्टिस, पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर उंगलियां उठ गई हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे परेशान कुन खबर है नाज़रीन, ये खबर आ रही है द गार्डियन ने छापी है, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो चाइना का पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, ये बात समझे कि चाइना एक बंद मुल्क है, चाइना के अंदर मीडिया उस तरह से काम नहीं करता, और चाइनीज कभी भी मीडिया में आकर लड़ते नहीं है, गुफ्तगू या बातचीत नहीं करते। ये हमेशा एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी या बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं, या तो ये इंगेज करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन हालात यहां तक पहुंच गए कि चाइना ने बाकायदा से ये गार्डियन को, बैनुल अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम खुद को महफूज या हम खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहे, और बड़े सीरियस उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न शो किए हैं। पहले मैं एक अनीक नाजी साहब का ये ट्वीट है, ये आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद जो द गार्डियन ने छापा है, अनीक नाजी साहब लिखते हैं, ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह तो धूम धड़के से हो गया है, चीन जो चीखे मार रहा है इसका क्या करना है। यानी ग्वादर एयरपोर्ट का जो जो इफ्तिताह किया गया है माजरत के साथ, ग्वादर एयरपोर्ट का जो इफ्तिताह है ये चाइनीज पैसों से किया गया, ये चाइनीज पैसों से ग्वादर एयरपोर्ट बना है। लेकिन जो चाइनीज चीखे मार रहे हैं उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अनीक नाजी के मुताबिक पहले चीन राजदारी से काम लेकर ऑफिशियल्स तक रहा, उसके बाद चीन ने पाकिस्तानी साफी बुलवाए और साफियों से शिकवा किया, फिर उनका सफीर बोल उठा, और अब उनके नुमाइंदे ने इस्लामाबाद में बैठकर बरतानिया के अखबार से खुली शिकायत कर डाली है और सख्त जुबान का इस्तेमाल किया है। किसी पार्लियामेंट में बहस, किसी टॉक शो का मौजू कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, जजेस लड़ गए, जजेस आगे बढ़ गए, इन सब के ऊपर सारी बातचीत है। अब जो नाज़रीन चाइना लिख रहा है, अब जो इंटरव्यू हुआ है और जो चाइनीज ने बातचीत की है, ये इंतहाई खौफनाक है और ये डैमेजिंग है। एक तो मोहसिन नकवी साहब जब से अमेरिका के अंदर गए हैं, उन्होंने जो वहां पर जाकर चंद चढ़ाया है, ये इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। मोहसिन नकवी साहब को भेजने वालों का, जिनका ये फैसला था, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी की चीन मुखालिफ ग्रुप से मुलाकात पर चीन शदीद तरीन गुस्से में है, यानी चाइना शदीद तरीन गुस्से में है। मोहसिन नकवी जो वहां पर एंटी चाइना ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की है। मारूफ ये आलमी जरीदे गार्डियन के सीपैक और पाक चाइना ताल्लुकात पर तशवीशनाक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए, ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका के अपने हालिया दौरे के दौरान एक अमेरिकी लॉबी ग्रुप से मुलाकात की है, जो अपनी चाइना मुखालिफ पोजीशन के लिए जाना जाता है। ये गार्डियन वो लिख रहा है जिन्होंने चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज किए। तो चाइना शदीद तरीन इस मामले को लेकर गुस्से में। अब जो ग्वादर एयरपोर्ट का इंटरव्यू किया, इसके माजरत के साथ इफ्तिताह हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि जनाब जो ग्वादर के अंदर हालिया हवाई अड्डा बना है, इसकी तामीर का $230 मिलियन का बिल चाइना ने उठाया है, यानी $230 मिलियन चाइना ने पे किए, और उसके बाद जाकर ये एयरपोर्ट बना है। लेकिन जो ग्वादर एयरपोर्ट बना है, गार्डियन के मुताबिक वहां पर चाइनीज ऑफिशियल्स ने शिरकत नहीं की, वहां पर चाइनीज ऑफिशियल्स मौजूद नहीं थे। ग्वादर, जिसमें चीन की माली मुआवनत से तामीर करदा हवाई अड्डा, गहरे पानी की बंदरगाह और तजवीज करदा इक्तिसादी जोन शामिल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम तरीन हिस्सा करार दिया गया है। इस मंसूबे के तहत चीन ने पाकिस्तान के लिए हवाई अड्डे, शाहराहें, रेलवे, ये सब चीजें बनानी, और तकरीबन $62 अरब की, $62 बिलियन की चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन मसला वहां से शुरू होता है जब चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर हमले किए जाते हैं और सूरत खराब होती है। अब जो ये इसके ऊपर लिख रहे हैं कि जो चाइना है वो इसके ऊपर क्या क्या रहा है, चाइनीज ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने बताया है कि चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी सीपैक के लिए एक बड़ी रुकावट बन चुकी है। यानी चीनी पाकिस्तान के अंदर खुद को महफूज नहीं महसूस कर रहे, जिसकी वजह से चीनी एहलकारों ने कहा है कि मंसूबे का दूसरा मरहला अभी तक शुरू नहीं हुआ, और 26 मंसूबों में से कुछ को असल मंसूबों से कम कर दिया जा सकता है। चीन ने अपनी अफरादी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से वापस बुला लिया है।
यानी चाइनीज अपने ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को पाकिस्तान से वापस लेकर गए और अब गवादर में चाइनीज एहलकारों की आमद पर फौजी दर्जे की सिक्योरिटी, लॉकडाउन लगा दिया जाता है। इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू में चीन के पाकिस्तान में सियासी सेक्रेटरी वांग शेंगजी, ये पाकिस्तान के अंदर सियासी सेक्रेटरी हैं चाइनीज, ने सीपैक की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मौजूदा सूरत-ए-हाल जो सीपैक को खतरात है, पाकिस्तान की गैर मामूली तौर पर खुली तनकीद की है। यानी गार्डियन ये कह रहा है कि पहली दफा है कि चाइनीज खुलकर पाकिस्तान की तनकीद कर रहे हैं और पाकिस्तान में चीन के अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुस्तकबिल पर संजीदा तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि 62 अरब डॉलर हमने इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन यहां पर हमारे चाइनीज महफूज नहीं, यहां पर हमें मारा जा रहा है और यहां पर बहुत बुरी हालत है। गार्डियन लिखता है, उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी में बेहतरी नहीं आती तो कौन इस माहौल में काम करने आएगा, और हम यहां पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स बना रहे हैं, हम यहां पर SIFC शुरू कर रहे हैं, हम दुनिया को दावत दे रहे हैं आकर इन्वेस्टमेंट करें, और जिन्होंने 62 अरब डॉलर करना है वो पूछ रहा है अगर सिक्योरिटी में बेहतरी नहीं आती तो कौन इस माहौल के अंदर काम करेगा। ग्वादर और बलूचिस्तान में चीनियों के खिलाफ नफरत पाई जाती है, कुछ शरपसंद कुव्वतें सीपैक के खिलाफ हैं और वो इसे नाकाम बनाना चाहती हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा एक सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम वो बिल्कुल इस चीज की नजर हो गया है और चीजें खराब होती जा रही हैं। वो कहते हैं कि शेंगजी ने पाकिस्तानी हुकूमत पर सीपैक मंसूबों के बारे में झूठी बयानी यानी झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम लगाया है कि वो झूठा बयानिया बना रहे हैं, जिसका मुकामी लोगों में गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा की गई हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह बयानिया पर काम नहीं करते, हम सिर्फ तरक्की पर तवज्जो देते हैं, अगर सिक्योरिटी की यह सूरत बरकरार रही तो यह तरक्की को रोक देगी। तो चाइनीज ऑफिशियल कह चुके हैं हम इस सिक्योरिटी में यहां पर काम नहीं कर सकते। चीन की सरमाकारी के पीछे असल मकासद के बारे में भी तवील अरसे से तशवीश पाई जाती है और ये उन्होंने उसके बाद बहुत सारी और चीजों के ऊपर लिखा है, लेकिन बहरहाल बरतानवी अखबार द गार्डियन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सूरत हाल ठीक नहीं है और यहाँ पर चीजें नहीं इस तरह से चलेंगी और ये और ज्यादा डैमेजिंग होती जा रही है और चीजें खराब होती जा रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत सारे इवेंट्स बुलाए हैं। ये एक डायलॉग हुआ है, डिस्कशन हुई है, एन एकेडमिक डिस्कशन प्रेजेंटेड बाय द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द कम्युनिटी सर्विसेज। वहां पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक तकरीर की है और वहां पर उन्होंने खड़े होकर कहा है कि मुझे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने बताया है कि जनरल बाजवा एक शादी की तकरीब में अकेले खड़े थे, लेकिन उनसे कोई शख्स हाथ नहीं मिला रहा था। यानी जनरल बाजवा साहब एक शादी की तकरीब में गए और वहां पर खड़े थे और ये वही बाजवा साहब हैं जिनकी ताकत का यानी एक कहानी लिखी जा सकती थी। बाजवा साहब जिस तरफ मुड़कर देखते थे उस तरफ चीखें आती थी, उस तरफ लोग रोना शुरू कर देते। बाजवा साहब का जोम, एक अपना नशा, 2 हुकूमतें बाजवा साहब ने गिराई। मियां नवाज शरीफ साहब भी बाजवा साहब को इल्जाम देते हैं, इमरान खान साहब के तो हम सब के सामने रिजीम चेंज जनरल बाजवा साहब ने करवाई है। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन शहबाज गिल साहब के मुताबिक आज जनरल बाजवा एक शादी में गए लेकिन किसी ने उनसे सलाम नहीं किया। नाज़रीन, एक इंटरव्यू हुआ है, ये फैसल वावड़ा साहब का हुआ है और उस इंटरव्यू में फैसल वावड़ा साहब ने यह कहा है कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ साहब थे तो इमरान खान ने एक दफा उन्हें 1.5 घंटा इंतजार करवाया। 1.5 घंटा इंतजार के बाद उन्होंने मुलाकात की। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को इस तरह से वेट करवाए, उससे जनरल बाजवा साहब का जो गुस्सा था वो और बढ़ता गया है। नाज़रीन, मेजर आदिल राजा पाकिस्तान से सजा याफ्ता हैं, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हैं और बहुत सारे केसेस पाकिस्तान के अंदर उन्हें सजाएं भी हो चुकी हैं और उनके हवाले से खासी आपको पता पाकिस्तान के अंदर एक सोच मौजूद है। उन्होंने कुछ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से गुफ्तगू बातचीत की है जिसके अंदर लॉजिक मंतक नजर नहीं आती। इमरान रियाज खान साहब एक लाइव मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है। मैं चारों के छोटा सा टोटा इमरान रियाज खान साहब का आपको सुनवाऊं कि इमरान रियाज खान साहब असल में क्या कह रहे हैं कि अगर सारे ही गद्दार हैं तो फिर सिर्फ आदिल राजा ही ठीक है, बाकी सारे फारे हैं। ये बराए मेहरबानी सुन लें। जुनेद, ये किसने इल्जाम लगाया? आदिल राजा उनकी वाइफ ने लगाया जी, और उनके साथ ये उनको दे दे फिर इमरान खान का अकाउंट उनको दे दे तो फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। ये को चाहिए कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो उनके हवाले कर दे, वो खुद चला लेंगे। देखे ना, बात सुने, अगर सारे ही गद्दार हैं, तो भाई फिर तो मेरी नजर में 2 ही लोग ऐसे रह गए जो मुहिब्बे वतन है, तो वो उनके हवाले कर दे सारी चीजें, वो खुद ही चला लेंगे। बाकी सारे तो गद्दार है ना। जी बिल्कुल। और अभी पता नहीं गालिबन लोग कह रहे थे कि मेरी बात सुनो, मैं 5 महीने अपना फिजिकली और ज़हनी टॉर्चर से अपना बेड़ा गर्क करवाने के बाद भी मैं भी गद्दार हूँ। उधर पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा पार्लियामेंट जो है वो भी गद्दार है। ये चीमा फैमिली है, ये भी गद्दार है। डार फैमिली है, वो भी गद्दार है।
पाकिस्तान के अंदर हर बंदा गद्दार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के अलावा बाकी सारे गद्दार हैं, उसकी बहनें, उसकी बीवी, यानी कौन है जिसके ऊपर फतवा नहीं लगा गद्दारी का? ये सारे ही गद्दार ने। तो भाई जी जरा नहीं गद्दार उन्होंने दे दो हर्ष है। और उसके बाद इसी एक मीटिंग के दौरान इन्होंने जवाब दिया है, जो आदिल राजा साहब ने कहा कि उनका कोई अमेरिका के अंदर से वीजा और इमरजेंसी वीजे का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा आदिल राजा वीजे नहीं देता और ना ही कोई लाइव ट्रांसमिशन के अंदर वीजे होते हैं। उन्होंने कहा लिहाजा इन चीजों के ऊपर तवज्जो ना दें। तो वो जो वीजे वाली कहानी थी वो भी अब मुकम्मल तौर पर ठुस हो गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक घमासान की जंग है। जजेस ने एक दूसरे के कॉलर्स पकड़े हुए, बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि अदालत के सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसमें अकील अब्बासी साहब और मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब को, जमाल खान मंदुखेल को और मोहम्मद अली मजहर साहब को करार दिया है। यानी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे जुडिशियल ऑर्डर को जिस बंदे ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंका, मैं केस सुन रहा हूं, एक जुडिशियल ऑर्डर जारी किया लेकिन उठाकर दूसरे बेंच के सामने लगा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार एडिशनल रजिस्ट्रार नहीं है, बल्कि दो कमेटीज हैं। एक वो कमेटी जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रेगुलर बेंच बनाती है, और एक वो कमेटी जो कि आईनी बेंच बनाती है। तो जो डिफरेंसेस एक लाइन लगा दी गई थी पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, वो बड़ी खुलकर वादे नजर आ रही है। लेकिन ये दूसरी दफा हुआ है, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर विलाव भी किया कि दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की अदालत के अंदर चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ठीक है, हम अदालती हारमनी या भाईचारा मेंटेन रखते हैं, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन एक फुल कोर्ट बुलाएं और पहले इस चीज का फैसला हो, पहले दायरे इख्तियार का फैसला हो कि रेगुलर बेंच क्या है और आईनी बेंच क्या है। और जाहिर है ये चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं, और उन्हें उनसे दरखास्त की गई कि बराए मेहरबानी फुल कोर्ट बुलाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो एडिशनल रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के नजर अब्बास साहब, उनकी जो दरखास्त, जिस पर एक 6 रुकनी आईनी बेंच बना था, जिसके अंदर 2 ऐसे जज मौजूद हैं जिनके बारे में आज फैसला देते हुए मंसूर अली शाह साहब ने उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है। और उस बेंच के अंदर अतर मिन्ना साहब भी मौजूद है। आज अतर मिन्ना साहब ने उस बेंच के अंदर ये बैठते हुए ये कहा कि मैं इस बेंच का मजीद हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि इस बेंच के सामने अब कोई दरखास्त ही नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को संजीदा लिया गया होता, उस वक्त का काजी अगर सीरियस ले लेता या उसके ऊपर कोई अहकाम जारी करता, आज हमें ऐसे हालात नहीं देखने पड़ते। पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर हम सब मिलकर इन्ना लिल्लाही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज ना तो रिपोर्ट करने वाली है, ना देखने वाली है, और ना ही उम्मीद रखने वाली है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।